8 साल पुरानी वो सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी, आज सबके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया, एक माँ से उसकी बेटी छीन ली, एक पति पत्नी को अलग कर दिया। दरअसल अरमान को पता चल चुका है कि उसकी और अभीरा की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ विद्या ही थी। झूठे कस्टडी पेपर्स, छुपे हुए प्लान और हर रिश्ते में घोला गया जहर, ये सब कुछ विद्या ने ही किया था। और जैसे ही ये सच अरमान के सामने आता है, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बेटी। लेकिन इस बार अरमान दिल नहीं, सच का साथ देता है। 8 साल पहले जो गलती हुई थी, उसे सुधारने का वक्त आ चुका है। प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाइए। ये कहते हुए वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, बल्कि अपने दिल का सबसे बड़ा फैसला सुना रहा है। और फिर वो पल आता है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देता है। आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, आप मेरी माँ नहीं हैं। ये सुनते ही विद्या जैसे पत्थर बन जाती है। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया, आज वही उसे ठुकरा चुका है। लेकिन क्या सच में उसने सब कुछ सही किया था? दूसरी तरफ कहानी में चल रहा है एक और बड़ा खेल। अखाड़े में अरमान अपनी जान की बाजी लगा रहा है और वहीं अभीरा एक और जंग लड़ रही है। मायरा को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे चाहिए कोयल की गवाही। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। कोयल की माँ साफ मना कर देती है। वो डरती है क्योंकि उनका भाई बेहद खतरनाक है। अगर उसने देख लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वो समझाती है, हिम्मत देती है और आखिरकार कोयल मान जाती है। अब सबको लगता है कि सच जीतने वाला है, मायरा को इंसाफ मिलने वाला है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक ट्विस्ट। जब अरमान और अभीरा कोयल और उसकी माँ को लेकर जा रहे होते हैं, अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी रुकती है और अगले ही पल वो सब गायब हो जाते हैं। जी हाँ, उनका किडनैप हो चुका है। अब सवाल ये है, क्या ये सब विद्या का नया खेल है या फिर कोई और दुश्मन सामने आ चुका है? उधर माधव भी अब पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही उसे सच पता चलता है, वो विद्या से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। वो उनकी तस्वीर तक डस्टबिन में फेंक देता है, जैसे वो अपनी जिंदगी से उनकी यादें भी मिटा देना चाहता हो। अब विद्या पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। जिसने रिश्तों को तोड़ा, आज वही रिश्तों के बिना खड़ी है। जब वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि एक बेटे ने अपनी माँ को त्याग दिया, तो वो खुद से कहती है, कोई बेटा अपनी माँ को थोड़ी ना छोड़ सकता। लेकिन इस बार सच्चाई उसके सामने खड़ी है। और जब वो गुस्से में आकर अभीरा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तभी अरमान बीच में आ जाता है। अभीरा तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे गुजरना होगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक दीवार है जो अब हमेशा के लिए खड़ी हो चुकी है। अब साफ है, अरमान और अभीरा ने विद्या को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या अभी और भी बड़े खुलासे बाकी हैं? क्या कोयल कभी वापस आएगी? क्या मायरा सच में बेगुनाह साबित हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्या को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी या वो फिर कोई नया खेल खेलेगी? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अरमान ने सही फैसला लिया?
क्या एक माँ को उसकी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? और क्या अब अरमान को कभी भी विद्या के पास वापस नहीं जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरे टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।